Hello bachcho, let's read the question. Question says consider the set A of all determinant of order 3 with entries 0 or 1 only. Let B the subset of A consist of all determinant with value 1. Let C be the subset of A consist all determinant with value -1. Then option है हमारे पास C as iniquity. सेकेंड ऑप्शन है बी हैज मेनी एलिमेंट एज सी. थर्ड ऑप्शन है ए इक्वल टू बी यूनियन सी. एंड डी है हमारे पास बी हैज ट्वाइस एज मेनी एलिमेंट एज सी. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं लेट वैल्यू ऑफ लेट डेल रिप्रेजेंट value of determinant and any two row or column in any two or any two row or column are interchange then value of determinant value of determinant value of determinant is माइनस डेल. ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है ना, जो वैल्यू है उसका है ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, माइनस डेल. क्योंकि डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को. और डिटर्मिनेंट की कोई भी दो और रो को कॉलम को इंटरचेंज करे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस डेल हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि हमारे पास तीन तरह के सेट है. तो सेट ए है सेट ए है जिसमें ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट है जिनके एंट्रीज क्या है ना. सेट ए में क्या है, सेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ ऑर्डर 3. ठीक है, विद एंट्रीज विद एंट्रीज 0 एंड 1, है ना, जिनकी एंट्रीज क्या है, 0 और 1 है. ठीक है, अब यहाँ पर ये है, क्लियर है. और सेट बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, सेट बी जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए है ना. बी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना. ठीक है, ये दिया हुआ है. और सी इज द सबसेट ऑफ ए. सी जो है वो भी क्या है, सबसेट है किसका, ए का. तो बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ ए. ठीक है, सेट बी में क्या है हमारे पास, बी में ये बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑल डिटर्मिनेंट विद वैल्यू 1. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल डिटर्मिनेंट विद वैल्यू 1. ठीक है, तो बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द डिटर्मिनेंट वैल्यू 1. अब हम क्या करते हैं कि जो बी में जो डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं, है ना, बी में जो डिटर्मिनेंट आ रहे हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या है, 1 है, उनके किन्हीं भी दो रो को या कॉलम को, है ना, अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा, है ना. तो इफ एनी टू रो और कॉलम एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज, है ना, एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट of set B, then
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, -1। और अगर हम उसके किसी भी दो रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट -1 हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट जिनकी वैल्यू क्या है, -1 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी में बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है -1 इसमें और नंबर ऑफ सी में क्या आ रहा है 1, तो इस तरह से ये डिफाइन होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द डिटर्मिनेंट, ऑल द डिटर्मिनेंट विद वैल्यू -1, ठीक है, विद वैल्यू -1, ठीक है। अब सेम काम यहाँ पर करते हैं, सेम काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी हम यही काम करते हैं कि इसके जो डिटर्मिनेंट है उसमें एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज आर इंटरचेंज ऑफ डिटर्मिनेंट सेट बी, सेट बी सॉरी सेट सी, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस ऑफ -1 कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास एनो जो पी है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सी में तो वैल्यू -1 आ रही है ना, तो ये हमारा इस तरह से डिफाइन होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं 2 और इसको मेंशन करते हैं 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ सी, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आंसर बनेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बी हैज मेनी एलिमेंट एस सी, ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।